Okay, so we can say that after solving few very basics sums of integration with the help of simple manipulation and using formulas and trigonometric identities and manipulation basically, तो वो सारे प्रॉब्लम हमने सॉल्व की. नाउ वी हैव अनदर मेथड टू सॉल्व इंटीग्रेशन एंड दैट मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन. ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमको कुछ सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पर. ठीक है, जैसे कि वी कैन स्टार्ट विद लेट से कि हमको कुछ इस तरह से गिवन है कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स जो है वो गिवन है हमको लेट से जी एक्स प्लस सी. ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और समझने की है कि यहाँ पर अगर मैं ये जो वेरिएबल x है इसकी जगह पे अगर मैं t रख दूँ, सो लेट से वी आर गेटिंग f ऑफ t और हर जगह पर हमने t से इसको रिप्लेस कर दिया, तो दिस विल बिकम g ऑफ t प्लस सी. तो यहाँ पर जो x है या जो t है दिस इज डमी वेरिएबल. ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ये तो कुछ इस तरह से हो गया कि मैंने यहाँ पर t की जगह पे अब z रख दिया, सो दिस विल बिकम f ऑफ z डी जेड इज इक्वल टू g ऑफ z प्लस सी. ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सी बात हो गई कि हमने x को जो एक नए वेरिएबल t से या z से रिप्लेस कर दिया. ओके, नाउ मुद्दा वो नहीं, मुद्दा ये है कि इफ दिस इज गिवन. ठीक है, एंड नाउ वी वांट टू इवेलुएट, लेट्स से इंटीग्रेशन को हमने i से डिनोट कर दिया एंड वी वांट टू इवेलुएट f ऑफ एच एक्स. ये एक क्या है, कंपोजिट फंक्शन है. एफ एक्स एक फंक्शन था और एच एक्स एक फंक्शन था और इनके कंपोजिशन से एक फंक्शन बन गया एफ ऑफ एच एक्स. ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय एच डैश एक्स. एच डैश एक्स इज रिप्रेजेंटिंग डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स. ठीक है, एंड डी एक्स. वी वॉन्ट टू इवेलुएट दिस. तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ ऐसा सब्सटीट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव जो है वो डी एक्स के साथ लिखा हो. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर f ऑफ एच एक्स जो है और एच डेस एक्स डी एक्स है, ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है. तो जो सब्सटीट्यूशन का जो मेथड है वो हम पहले तो जो प्रॉब्लम गिवन है वो अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, पहली चीज़. फिर हम सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, सो लेट से वी बिगिन विद कि हमने जो है एच एक्स को जो है वो टी मान लिया. अब जब हमने एच एक्स को टी माना तो इसका जो डिफरेंशियल एलिमेंट है एच एक्स का, दैट इज डिफरेंशियल ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ टी, दैट इज डी टी. अब डिफरेंशियल ऑफ एच एक्स अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जब हम डी ऑफ वाई लिखते थे तो इसका मतलब क्या होता था, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था दिस इज प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स. ठीक है ना, तो इसी तरह से जब हमको यहाँ पर ये जो है यहाँ पर अब हम बोल सकते हैं कि डी ऑफ एच एक्स का मतलब क्या हुआ कि आप एच एक्स का सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएशन लिख दो और उसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है बात. नाउ दिस इज इक्वल टू डी टी. अब आप देखो यहाँ पर जो हमको प्रॉब्लम गिवन था वहाँ पर एच डैश एक्स इंटू डी एक्स को नाउ वी कैन रिप्लेस बाई डी टी. तो अब आपके पास में जो इंटीग्रेशन आ गया वो आ गया इन टर्म्स ऑफ टी. एफ ऑफ एच एक्स की जगह पे क्या रख दिया आपने, टी रख दिया. अब जहाँ पर आपने एच एक्स की जगह पे टी रख दिया तो यहाँ पर अब जितने भी एक्सप्रेशन आएंगे सब जगह टी आना चाहिए, कहीं पर एक्स नहीं आना चाहिए. अगर एक्स आ रहा है तो फिर आप ट्राई करो कि उसको टी के फॉर्म में लिखो, और अगर नहीं लिख पा रहे हैं मतलब कि सब्सटीट्यूशन जो है वो ठीक हमने नहीं किया है. तो यहाँ पर हमने एच एक्स को जो है वो तो पहले टी से रिप्लेस कर दिया और एच डैश एक्स इंटू डी एक्स को जो है वो हमने डी टी से रिप्लेस कर दिया. अब आप देखो यही बात तो यहाँ पे बताई गई थी कि अगर एफ एक्स डी एक्स अगर जी एक्स प्लस सी है तो एफ टी डी टी जो है वो क्या हो जाएगा, जी टी प्लस सी हो जाएगा. सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग इज दिस इज सेम एज राइटिंग जी ऑफ टी प्लस सी. बट हमको जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें तो x के टर्म में पूछा गया था और हम आंसर कर रहे हैं t के टर्म में. तो x के टर्म में आंसर करने के लिए आप वैल्यू रिप्लेस कर दो. तो g ऑफ t किसको रखा था हमने, t रखा था हमने एच एक्स को, तो t की जगह पर एच एक्स आप वापस रख दो. तो t की जगह पर एच एक्स रख दिया तो ये हो गया g ऑफ एच एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो नाउ ये जो इंटीग्रल था ये सॉल्व होके ये बन गया. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था तो हमने उसको उस फॉर्म में लिया है जिस फॉर्म में हमको आंसर करना आता है.
मतलब कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम ले आए विद द हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है बात। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास में कोई प्रॉब्लम है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ cos x मल्टीप्लाइड बाय sin x dx। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमने देखा यहाँ पर साइन ऑफ cos x है, ठीक है ना, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो साइन ऑफ cos x में अगर हम cos x को t मान लें, cos x को ही क्यों t माना, क्योंकि cos x को t मानने से जो इसको अगर हम इसका डिफरेंशियल एलिमेंट लिखेंगे तो d ऑफ cos x इज इक्वल टू डी टी, और d ऑफ cos x क्या होगा, तो cos x को पहले तो आप क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो वो क्या बन जाएगा आपको माइनस ऑफ साइन x, मल्टीप्लाई कर दो dx से इज इक्वल टू dt। तो देखो साइन x इंटू डी एक्स जैसा जो पार्ट है वो हमारे पास में अवेलेबल है, जिसको हम माइनस dt से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट क्या करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमने जो है वो साइन x को सपोज करो t रख दिया, अब अगर हमने यहाँ पर साइन x को t रखा होता तो इसका जो डिफरेंशियल एलिमेंट है दैट इज d ऑफ साइन x इज इक्वल टू d ऑफ t। तो इसको आप जब करते तो डिफरेंशिएशन करते साइन x का दैट इज cos ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ऐसा कुछ तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो ये तो प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट हो गया रेदर देन सिंप्लीफाई होने के। तो हमारा जो फोकस है वो उस जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उसको विद द हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूशन सिंप्लीफाई करना और फिर सॉल्व करना। ठीक है बात। तो फिर हमने क्या किया यहाँ पर, लेट्स से वी कैन बिगिन विद कि हमने cos x को जो है वो t माना, फिर डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ cos x इज d ऑफ cos x इज इक्वल टू dt। फिर ये कैसे डिफाइन किया था हमने, d ऑफ cos x को आप लिखोगे cos x का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस ऑफ sin x देन मल्टीप्लाइड बाय dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, फिर ये जो वैल्यूज हैं अब इन सारी वैल्यूज को आप t के टर्म में लिखो, तो sin x इंटू डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ dt लिख सकते हो, और यहाँ पर जो साइन ऑफ आर्गुमेंट में cos x है उसको आप t लिख सकते हो। तो अब जो प्रॉब्लम है वो सिंप्लीफाई होके क्या बन गया आपको, साइन ऑफ t एंड साइन x इंटू डी एक्स कैन बी रिटर्न एज इस माइनस को अगर हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं तो माइनस ऑफ dt, तो माइनस बाहर लिख दिया हमने, दिस इज dt। अब साइन ऑफ t dt इसको सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील, तो साइन ऑफ t तो क्या बन जाएगा cos ऑफ t विद अ माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t क्या था आपके पास में cos x था, तो आंसर क्या आ गया cos ऑफ cos x प्लस सी। सिंपल है। सो नाउ वी कैन आंसर इट विद अ माइनस साइन, माइनस बाहर है, माइनस ऑफ cos t प्लस सी। यहाँ पर ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, और t की जगह पर आप लिख दो cos x, तो cos ऑफ cos x प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर वी आर गेटिंग। ठीक है बात। ओके, फॉर अनदर एग्जांपल लेट्स से कि आपके पास में लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ वी हैव लेट्स से ln x अपॉन x dx, सपोज करो इस तरह से कुछ लिखा हुआ। ठीक है, अब आप देखो अगर हम यहाँ पर ln x को t रख दें, ln x को क्या रख दें t, तो अब ln x का डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल ऑफ ln x इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ t दैट इज dt। तो इसको हम कैसे डिफाइन किया था कि ln x को आप पहले करो डिफरेंशिएट, सो दैट इज 1 अपॉन x, फिर dx लिख दो इज इक्वल टू dt। अब आप देखो dx और x, तो dx अपॉन x जो है ये जो है वो dt के बराबर हो गया, और ln x को आपने t मान लिया, तो ये क्या बन गया t dt। नाउ t dt का इंटीग्रेशन इज नॉट अ बिग डील दैट इज t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। फिर आप t को जो है वो ln x से वापस रिप्लेस कर दो, तो क्या आ गया आपके पास में ln ऑफ x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर वी आर गेटिंग। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सिमिलरली लेट्स से अगर हमारे पास में लिखा होता इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब आप देखो अगर मैं रूट ओवर एक्स को टी मान, रूट ओवर एक्स को हमने क्या मान लिया टी,
सो रूट ओवर एक्स अगर टी हो गया तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखना है हमको, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप डायरेक्टली क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट ओवर एक्स, और फिर क्या लिख दो यहाँ पर, डी एक्स लिख दो इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो देखो डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी टी। तो ये पार्ट अगर आप देख पा रहे हो तो डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स को जो है वो आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, ट्वाइस ऑफ डी टी से, और ये क्या बन जाएगा आपके पास में, साइन ऑफ टी। सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग इज साइन ऑफ टी, और डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स जो है दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाई ट्वाइस ऑफ डी टी, तो 2 बाहर रख दो आप, 2 डी टी। नाउ साइन टी डी टी, तो साइन टी का जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ कॉस टी, तो ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ टी की जगह पे क्या लिख दो आप वापस से, रूट ओवर एक्स प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है बात। नाउ फॉर अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिख लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर ई एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई पावर एक्स डी एक्स, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो e रेज टू पावर ई एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई पावर एक्स। ठीक है, तो e पावर x को अगर हमने t मान लिया, ठीक है, e पावर x को क्या मान लिया आपने, t मान लिया, सोल्यूशन। सो लेट्स से e पावर x एज t, now differential of e power x is equal to differential of t, so e power x का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय dx इज इक्वल टू dt। तो देखो ये जो पार्ट, ये पार्ट जो है ये तो dt से रिप्लेस हो जाएगा, और ये पार्ट क्या बन जाएगा, e का पावर में t dt, ये आ गया इंटीग्रेशन। सो नाउ इंटीग्रेशन इज simplified in the form of e power t dt which is same as nothing but e power t plus c, और t को आप क्या रख दोगे, e पावर x प्लस c। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया। सो नाउ वी कैन सी दैट सब्स्टिट्यूशन इज अ वेरी पावरफुल टूल टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सम्स। बस उसका जो डेरिवेटिव है वो उस जो आप सम सॉल्व कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वी कैन सॉल्व। ओके, नाउ लेट्स से वी वांट टू इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x dx। तो tan x का इंटीग्रेशन हम इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि भाई tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, बिल्कुल लिख सकते हैं dx। अब आप देखो यहाँ पर अगर हम cos x को t रख दें तो उससे क्या होगा, उससे हमको जो इसका डिफ्रेंशिएशन है, मतलब कि अगर हमने cos x को t माना तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी, तो ये बन गया आपके पास में माइनस ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब 1/t dt इज नथिंग बट माइनस ऑफ ln ऑफ t, और t किसको माना है आपने, cos x को, तो मॉड ऑफ cos x प्लस c। अब cos x को जो है वो आप क्या लिख सकते हो, नाउ इस माइनस को अगर हम इसकी पावर में ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में ln ऑफ cos x का पावर में -1, सो दैट विल गिव यू, क्या बन जाएगा आपके पास में, इस माइनस को अगर हम कंज्यूम करा देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में cos x की पावर में -1, और cos x का पावर -1 इज नथिंग बट sec ऑफ x, सो दिस इज ln ऑफ मॉड ऑफ sec ऑफ x प्लस c। तो ये आ गया आपके पास में फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ tan x। सो दिस वी हैव टू मेमोराइज ऑल्सो, तो ये हमने याद कर लिया। ठीक है, सो दिस इज फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ tan x। ठीक है, अब इसको यहाँ से कैसे लेके गए, तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये है माइनस, तो इस माइनस को अगर हम ले जाएंगे तो cos x का पावर में माइनस हो गया, ये मॉड के अंदर में ये पावर है, तो cos x का पावर -1
मतलब कि 1/cos(x), 1/cos(x) को आप लिख सकते हो sec(x). तो ln ऑफ मॉड ऑफ sec x लिखो, या फिर माइनस ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस c लिखो। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x। सिंपल बात। ओके, अब एक चीज और हम यहाँ पर कर सकते थे, क्या कर सकते थे, लेट्स से बाय अनदर मेथड। अगर आपको पूछा गया कि भाई tan x dx आपको इवेलुएट करना है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हमने यहाँ पर tan x को मल्टीप्लाई कर दिया लेट्स से sec x से, अब sec x से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया, डिवाइड कर दिया sec x से, ऐसा कर सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो sec x है ये तो हो गया आपके पास में f, और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हो गया यहाँ पर f डैश। तो f डैश dx बराबर जो है वो dt हो गया, और इसको अगर आपने t माना तो ये क्या बन गया, dt बाई टी बन गया। dt बाई टी क्या होता है, ln ऑफ t मॉड ऑफ t प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रिएट करने के लिए f डैश x अपॉन एफ एक्स का फॉर्म बन जाए, उसके लिए हमने क्या किया, sec x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। sec x के से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो अभी लेट्स से sec ऑफ x इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, sec x इंटू टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो ये जो पार्ट है आपके पास में, दिस sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, तो sec x टेन एक्स इंटू डी एक्स इज रिप्लेस्ड बाई डी टी, तो इसको आपने डी टी से रिप्लेस कर दिया और डिवाइड बाई टी है। इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ln ऑफ मॉड ऑफ टी, टी क्या है sec x प्लस सी। So this is another way to find the formula for the integration of tan of x, ठीक है। अब tan x की जगह पे अगर cot x होता, तो अगर cot of x होता तो cot of x dx का इंटीग्रल वी वांट टू इवैल्यूएट, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos of x अपॉन sin of x dx, ठीक है। अब sin of x को आप t लेते, साइन ऑफ एक्स को टी लेते तो ये बन जाता आपके पास में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आप देखो कॉस एक्स इंटू डी एक्स डी टी है, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स को डी टी रख दिया और साइन एक्स को रख दिया टी, तो ये क्या बन गया, वापस से आपके पास में आ गया ये, दिस इज वन बाई टी डी टी। वन बाई टी डी टी इज सिंपली एल ऑफ मॉड ऑफ टी, टी इज साइन एक्स, तो एल ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ये आ गया आपके पास में। क्लियर है बात। इसी को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ कॉसिक ऑफ x प्लस सी। क्या किया हमने भाई, ये जो साइन x था, इस साइन x को अगर हम इस साइन x को लिख दें लेट से 1 कॉसिक ऑफ x, फिर कॉसिक ऑफ x को का पावर -1 और ये पावर में है तो ये आगे आ जाएगा। So we have to remember this, that this is formula for integral of cot of x dx। तो ये आ गया आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ cot of x, ठीक है। So this we have to remember। So this is formula for cot of x। तो ये हमने याद कर लिया, ये याद रखना भी है क्योंकि हर बार तो हम इसको प्रूव करेंगे नहीं। वी कैन रिमेंबर दिस एंड वी कैन यूज दिस फॉर्मूला वेन एवर नीडेड, ठीक है। चलिए नाउ tan x हो गया, cot of x हो गया। नेक्स्ट वी हैव लेट्स से वी वांट टू इवैल्यूएट प्रिमिटिव ऑफ sec x या फिर इंटीग्रल ऑफ sec of x dx, ठीक है। तो इसके लिए हमने याद कर लिया थोड़ा सा कि क्या मैनिपुलेशन किया हमने यहाँ पर कि sec x को हमने sec x प्लस tan x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और sec x प्लस tan x से ही डिवाइड कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, देखो अब अगर हम sec x प्लस tan x जो डिनोमिनेटर में है उसको अगर हम t मान लें तो sec x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास में sec x इंटू tan x,
और tan x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, मल्टीप्लाई कर दिया dx से, दैट इज इक्वल टू dt। अब आप देखो sec x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x, और जब ये sec x अंदर जाएगा तो sec x इंटू tan x बन गया। तो अल्टीमेटली ये जो है आपके पास में दिस इज नथिंग बट sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx लिखा हुआ है। इसको आप dt से रिप्लेस कर दोगे, ये आ गया t। तो ये क्या आ गया, पूरा जो सम है वो बन गया dt बाई टी। dt बाई टी मतलब कि ln ऑफ मॉड ऑफ sec ऑफ x प्लस tan x प्लस c, ये आ गया आपके पास में। सो नाउ integral of sec of x dx can be written as ln of mod of sec of x plus tan of x plus c. This we need to keep in our mind। ठीक है, तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया फॉर इंटीग्रल ऑफ sec x। ठीक है, अब इसका और सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या कि ये जो sec x प्लस tan x है, इसको अगर हम साइन कॉस में चेंज कर लें तो क्या बन जाएगा, tan x को आप लिख दोगे sin x बाई cos x, और sec x को लिख दोगे आप 1 बाई cos x। ठीक है, प्लस है बीच में तो इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा आपके पास में sin x प्लस 1 अपॉन cos x। ठीक है, इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई टू, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में जो आपके पास में कॉस ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसको अगर हम हाफ एंगल में ब्रेक करें तो इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ऊपर में लिखा हुआ है आपके पास में साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, मतलब कि कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू। ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कुछ कैंसिल तो हो रहा है, ये एक पावर कैंसिल हो गई। तो अब आपके पास में क्या आ गया यहाँ से, अगर यहाँ पर साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू है और ये कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू है, तो अगर हम यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स बाई टू से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, तो कॉस ऑफ एक्स बाई टू से अगर मैं डिवाइड किया तो ये बन जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हुआ तो ये 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे डिवाइड हुआ तो साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू बन जाएगा टेन ऑफ एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया 1 प्लस टेन ऑफ एक्स बाई टू, और यहाँ से जाएगा 1 माइनस टेन ऑफ एक्स बाई टू। ठीक है, फिर फर्दर इसको हम लिख सकते हैं दिस इज टेन ऑफ पाई बाई फोर एंड दिस इज 1 माइनस टेन ऑफ एक्स बाई टू इंटू वन, तो इंटू वन को लिख सकते हैं हम टेन ऑफ पाई बाई फोर। तो ये क्या लिख के आपके पास में टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस टेन ऑफ एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन ऑफ पाई बाई फोर, टेन ऑफ पाई बाई फोर तो 1 है, क्रिएट कर ही सकते हैं, इंटू टेन ऑफ एक्स बाई टू। तो ये लिखा हुआ है आपके पास में टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, दैट इज क्या लिखा हुआ है, सिंपली टेन ऑफ आर्गुमेंट के अंदर में पाई बाई फोर दैट इज ए प्लस बी इज एक्स बाई टू। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, तो ये सब कहाँ से आया कि जब हमने इंटीग्रेशन लिखा था सेक ऑफ एक्स डी एक्स का, तो वो आया था आपके पास में एल एन ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और इसको सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख सकते हैं टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ एक्स, ये आ गया। So with the help of substitution we can prove.
तो tan x हो गया हमारे पास में इंटीग्रेशन, cot of x हो गया, sec of x हो गया। नाउ अभी क्या रह गया, cosec of x। तो cosec of x का इंटीग्रेशन करने के लिए फिर से हमने क्या याद रख लिया कि cosec of x dx को जो है अगर हम लिख दें लेट से cosec of x मल्टीप्लाइड बाय cosec of x माइनस cot of x एंड डिवाइडेड बाय द सेम cosec of x माइनस cot of x, ठीक है, dx। तो हमने क्या किया, ये जो है आपके पास में cosec of x माइनस cot of x, इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उससे क्या फायदा होगा कि जो आपके पास में जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है cosec of x माइनस cot of x को जब आप t मानोगे तो फिर क्या होगा कि cosec of x का जो आपके पास में डिफ्रेंशिएशन होगा वो तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cosec of x इंटू cot of x, और cot of x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, एक माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस ऑफ cosec स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय dx इज इक्वल टू dt। अब ऊपर में देखो ये लिखा हुआ है cosec स्क्वायर x, जब ये cosec अंदर जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ cosec x इंटू कॉट एक्स, तो मतलब कि यही पार्ट लिखा हुआ है तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से। ये जो पार्ट है अलॉन्ग विद dx इज रिप्लेस्ड बाय dt और डिनोमिनेटर में आ गया t, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया आपके पास में dt बाई टी मतलब कि ln ऑफ मॉड ऑफ t, सिंपल है। सो नाउ दिस इज ln ऑफ मॉड ऑफ t, मॉड ऑफ t इज व्हाट, मॉड ऑफ cosec of x माइनस ऑफ cot of x प्लस c, ठीक है।